हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट साइंस पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक देखेंगे क्लास 12 का लेसन नंबर 3 आयोनिक इक्विलिब्रिया, उसमें हमारे पास एक टॉपिक है अरेनियस थ्योरी। साथ ही साथ अरेनियस थ्योरी के साथ साथ हम ब्रॉनस्टेड लॉरी थ्योरी भी देखेंगे और एक हमारे पास है लेविस थ्योरी। तो हम तीनों टॉपिक को, तीनों साइंटिस्ट को जिसने एसिड और बेसिस के बारे में जो कॉन्सेप्ट बताया था उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास है अरेनियस थ्योरी। अरेनियस हमारे पास एक साइंटिस्ट का नेम है जो बताता है एसिड हमारे पास उसको बोला जाता है ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करता है। बेस हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो OH निगेटिव आयंस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो फ्रेंड्स, कुछ एसिड के एग्जाम्पल देखेंगे और साथ ही साथ बेस के एग्जाम्पल। तो H पॉजिटिव आयन हमारे पास किस तरह से प्रोड्यूस होता है। तो फ्रेंड्स, हमने एक एसिड लिया HCl जिसका नेम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। अब जैसे हमने इसको वाटर में डिजोल्व किया तो ये प्रोड्यूस किया इसने H पॉजिटिव और Cl निगेटिव। यहाँ पर ये जो हमारे पास H पॉजिटिव प्रेजेंट है, ये H पॉजिटिव के बेस पर हम ये बताते हैं कि ये हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा है, एसिडिक सॉल्यूशन है। ऐसे ही अनदर एग्जांपल हमारे पास फ्रेंड्स प्रेजेंट है CH3 बॉन्ड COOH मीन्स एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड को वाटर में डिजोल्व किया तो ये प्रोड्यूस करता है CH3 COO निगेटिव एंड प्लस H पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स, जो H पॉजिटिव है और ये जो H पॉजिटिव था ये आपको ये बताता है कि ये हमारे पास सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे पास बेस के पास। बेस हमारे पास उसको कहा जाता है जो OH निगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करता है। तो जनरली अगर हम देखें तो ये क्लास 8 का टॉपिक है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजोल्व किया तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद ये हमारे पास जो प्रोड्यूस करता है, वाटर में हमने इसको डिजोल्व किया और इसको भी हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये फॉर्मेशन करता है Na पॉजिटिव और OH निगेटिव का। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको वाटर में डिजोल्व किया, ये प्रोड्यूस करता है NH4 पॉजिटिव और OH निगेटिव। और ये दोनों भी हमारे पास जो OH निगेटिव प्रेजेंट है इसके बेसिक पर हम बताते हैं कि ये सॉल्यूशन भी हमारे पास क्या है, बेसिक है। तो फ्रेंड्स, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, H पॉजिटिव और OH निगेटिव का जो कॉन्सेप्ट था, ये हमारे पास साइंटिस्ट ने बताया था, उसका नेम क्या था, अरेनियस। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ब्रॉनस्टेड लॉरी थ्योरी। ब्रॉनस्टेड लॉरी थ्योरी जो हमारे पास है 1923 में बताया गया था। अब इसका कहना क्या है ये भी हम समझते हैं। ब्रॉनस्टेड लॉरी के हिसाब से एसिड और बेस उसको बोला जाता है जो एसिड मीन्स जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, मीन्स H पॉजिटिव आयन को क्या करता है, डोनेट करता है। और बेस उसको कहा जाता है जो प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है। तो सिंपल एग्जांपल है HCl प्लस NH3, इट गिव्स NH4 पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव। तो एसिड ने क्या किया, H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर दिया तो वो हमारे पास सॉल्यूशन क्या कहलाता है, एसिड। और NH3 ने H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेस। तो ये हमारे पास एसिड और ये हमारे पास क्या होता है, बेस। अगर ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल और देखते हैं फ्रेंड्स कि HCl और प्लस H2O। HCl H2O, HCl क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है, जिसने क्या किया, प्रोटॉन को डोनेट कर दिया तो ये फॉर्मेशन होगा H3O पॉजिटिव का जिसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। नेम क्या रहेगा फ्रेंड्स इसका नेम होता है हाइड्रोनियम आयन। और साथ में हमारे पास क्या बनता है, Cl निगेटिव। तो HCl ने क्या किया था, प्रोटॉन को डोनेट कर दिया था तो बन गया ये एसिड। H2O जो हमारे पास वाटर है, इसने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेस। तो H3O पॉजिटिव ये हमारे पास सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक। और Cl निगेटिव हमारे पास क्या हो गया, बेस। ये जो हमारे पास HCl और ये हमारे पास Cl निगेटिव, ये एसिड और ये बेस को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोला जाता है। ऐसा ही H2O और H3O पॉजिटिव को, इसको भी हम यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड पेयर बोला जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो फ्रेंड्स, ब्रॉनस्टेड लॉरी के हिसाब से क्या है, थ्योरी के हिसाब से एसिड उसको बोला जाता है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है और बेस उसे कहा जाता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लेविस थ्योरी। तो फ्रेंड्स, लेविस का कहना क्या है, लेविस भी एक साइंटिस्ट का नेम है जिसने हमारे पास सेम ईयर में 1923 में बताया था एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट आज भी हम यूज़ करते हैं। देखते हैं, एसिड मीन्स जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर को क्या करता हो, हमारे पास एक्सेप्ट करता हो। और बेस उसे कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता हो। तो एग्जांपल हमारे पास फ्रेंड्स है H पॉजिटिव प्लस NH3
अब ये क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। जैसे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेस, क्योंकि बेस की प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करना, डोनेट करना। और H पॉजिटिव हमारे पास क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। H पॉजिटिव पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अब ये पॉजिटिव चार्ज अगर इसके पास प्रेजेंट है तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। और अपने को फ्रेंड्स पता है कि जब भी हमारे पास एक बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड कब बनता है, एक बॉन्ड का जब हमारे पास फॉर्मेशन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से होता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से, 2 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हमारे पास 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो नाइट्रोजन क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करता है और ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है NH4। और NH4 पर चार्ज कौन सा आता है फ्रेंड्स, पॉजिटिव। ऐसे ही और एक एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स हम, BF3 रिएक्टेड विद NH3। फ्रेंड्स अपने को पता है कि BF3 जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफिशिएंट है। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोरॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर बात करते हैं BF3 के तो ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। और अपने को पता है ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है तो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी आपको 8 लगती है। ओके, तो BF3 क्या करता है, नाइट्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और ये फॉर्मूला हमारे पास इस तरह का बनेगा। इस तरह बनाते हैं हम, ब्रैकेट में F हमारे पास है, बोरॉन प्रेजेंट है हमारे पास, बोरॉन फ्लोरीन, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, फ्लोरीन। ओके, नाउ नाइट्रोजन ट्रांसफर देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस फॉर्म में हम यहाँ पर बनाते हैं नाइट्रोजन H और यहाँ पर हमारे पास क्या रहता है, NH, और ये हमारे पास इस तरह का कंपाउंड बनता है हमारे पास। इस पर चार्ज कौन सा रहेगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो ये हमारे पास बन जाता है क्या, एसिड। NH3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो ये हमारे पास बन जाता है बेस। तो फ्रेंड्स अभी तक जो हमने देखा वो हमारे पास था अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। अरेनियस के हिसाब से अगर हम देखें तो एसिड उसको बोला जाता है जो H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करता है या फिर गिव करता है। बेस उसे कहा जाता है जो OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करता है। उसके एग्जांपल्स हमने देखा, आपको समझ में आ गए होंगे। ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट जो हमारे पास 1923 में बताया गया, एसिड और बेसिस उसे कहा जाता है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है उसे एसिड कहा जाता है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है हम उसको क्या बताते हैं, बेस। एग्जाम्पल भी हमने आपके सामने देखा। और ये जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो एसिड और बेस होता है उसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहा जाता है। लेविस थ्योरी के हिसाब से जो 1923 में दी गई वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग होता है। अगर हमारे पास कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है तो वो हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा। और जो अगर हम देखें फ्रेंड्स, जो स्पीसीज हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे वो हमारे पास क्या होता है, बेस। तो दोनों भी हमने एग्जांपल यहाँ पर देखा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारे पास टॉपिक जो था अरेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लेविस थ्योरी जो क्लास 12 का था, तो आपको उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, जब तक इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जब तक के लिए टेक केयर, ओके, बाय।